तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग टॉय ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं बैजनाथ और वहां से जाते हैं एंड्रेटा विलेज पॉटरी वर्कशॉप के लिए। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पॉटरी वर्कशॉप के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वार टी एस्टेट के लिए। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टी गार्डन इन कांगड़ा वैली। ये पालमपुर से कुछ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पहुँचते ही ना सबसे पहले तो हमने गाइड किया, जिसकी कॉस्ट थी ₹300 पर पर्सन। और देखिए यहाँ पे गाइड हमें चाय की हिस्ट्री बताते हुए कि कैसे चाय सबसे पहले चाइना में डिस्कवर हुई बाय शेननंग, और उसके बाद कैसे असम में चाय पाई गई। और उन्होंने हमें बताया कि एक बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट फॉर्च्यून नाम के, जो चाइना से चाय चुरा के लेकर आए और यहाँ पे उन्होंने टी प्लांटेशन करी इंडिया में, असम में और दार्जिलिंग में। उसके बाद हम लोग गए टी फैक्ट्री विज़िट के लिए। सो हम लोग ना जनवरी में गए थे। उस टाइम पे प्रोडक्शन बंद थी, क्योंकि दिसंबर से 4-5 महीने तक ना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, क्योंकि सर्दी की वजह से जो चाय की पत्तियां हैं ना वो उगती नहीं हैं ठंडी की वजह से, इसलिए। तो देखिए पूरा प्रोसेस समझाया उन्होंने। उसके बाद हम लोग गए टी टेस्टिंग के लिए। टी टेस्टिंग में भी यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ थी चाय की, फ्रॉम ग्रीन टी टू फ्लेवर टी। आप टेस्ट करने के बाद वहाँ से ख़रीद सकते हैं चाय अपने मनपसंद की, और चाहे तो ऑनलाइन वेबसाइट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पे ना सिर्फ ग्रीन टी बनती है, वो दूध वाली चाय नहीं बनती जो हम लोग यूज़ करते हैं देसी चाय। तो हमने भी वहाँ से एक मसाला टी ली और डिटॉक्स टी ली। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। वार टी एस्टेट वॉज स्टैब्लिश बाय ब्रिटिश इन 1857, later acquired by Sir Sikandar Hayat Khan, who named it Wa. Then it was taken by चावला फैमिली इन 1953, और अभी करंटली ना इन्हीं फैमिली की थर्ड और फोर्थ जनरेशन इस टी एस्टेट को संभाल रही है, इंक्लूडिंग दीपक एंड सूर्य प्रकाश। बस आखिरी में हम लोग पेट पूजा करने जाते हैं यहाँ के क्यूट से कैफ़े में, नज़ारे लेते हुए, मज़े लेते हुए। पेट पूजा के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं बैजनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का, जो कि उनके वैद्यनाथ रूप को डेडिकेटेड है, जिसका मतलब होता है हीलर ऑफ द यूनिवर्स। कहा जाता है कि यहाँ पे शिव जी ने रोग मुक्ति का वरदान दिया था रावण को। और ये पूरा मंदिर का जो आर्किटेक्चर है नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर है। सो ऐसे ही ख़त्म होता है हमारा डे 3 इन बीर। गुड मॉर्निंग पीपल। सो आज है हमारा डे 4 इन बीर, और सुबह सुबह हम लोग निकल पड़ते हैं सैर के लिए। ये देखिए सामने बर्फ से ढके पहाड़, शुद्ध हवा, शांति का मज़ा लेते हुए एकदम भीड़ भड़के की दुनिया से दूर। और देखिए ये रास्ते में हमें मिल जाते हैं क्यूट से बडीज़, जो कि हमें हर जगह मिल जाते हैं। इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस होटल आकर रेडी होते हैं और फिर निकल पड़ते हैं शेराब्लिंग मोनेस्ट्री के लिए। It was originally founded in Tibet in 14th century and later rebuilt in Beer in 1975। बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री थी ये, और वहाँ जाके ना एक अलग ही वाइब मिलती है, एक अलग ही एनर्जी आपको मिलती है। आप सब कुछ भूल जाते हो, इतनी शांति होती है ना वहाँ। आई थिंक सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि मोनेस्ट्री जाके ना सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है वो होता है वहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट, है ना? एग्री करते हो ना? तो बस हमने ज़्यादा शूट नहीं करा वहाँ पे, हम लोग बस वो मोमेंट जी रहे थे। और वापसी की वक्त ये देखिए हमें क्यूट सी भेड़ें दिखी रास्ते में, और बस फिर हम पेट पूजा के लिए निकल पड़ते हैं। को बाय बाय कहने से पहले हम लोग अबस कैफ़े आते हैं, वहाँ का साउथ इंडियन खाना खाने। ट्रस्ट में बहुत टेस्टी था। उसके बाद हम सिल्वर लाइनिंग से बेकरी आइटम्स पैक करवाते हैं अपने ट्रैवल के लिए। आज हमारा आखिरी दिन है बीर में और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मन सा लग गया है यहाँ पे। इसलिए हमने सोचा है कि हम लोग जल्द वापस आएंगे और इस बार थोड़ा लंबे टाइम के लिए आएंगे। आपको अगर हमारे बीर के व्लॉग्स पसंद आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।